भोपाल से क्या खबर है। राज्यसभा चुनाव के नामांकन में सिर्फ एक दिन बचा है, आज का दिन और कल का दिन। क्योंकि 15 फरवरी को नामांकन की आखिरी तारीख है। अब तक कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की, जबकि यहां पर 5 रिक्त सीटें हैं। एक कांग्रेस के खाते में आ जाएगी और 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि उसके ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। लेकिन इन दोनों पार्टियों को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है कि अब तक इन लोगों ने अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया। असल में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये है कि वो 5वां कैंडिडेट उतारना चाह रही है और आज वो नाम सामने आ जाएगा। शाम 6 बजे तक वो नाम सामने आ जाएगा। 5 कैंडिडेट बीजेपी उतार रही है या 4 कैंडिडेट। 4 कैंडिडेट में तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से जीत जाएंगे, बल्कि 10-12 विधायक ज्यादा ही उसके बाद होंगे। लेकिन कांग्रेस की स्थिति, उसके पास 66 विधायक है, परंतु उन्होंने भी अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया। जैसा कि मैंने बताया कि 5 राज्यसभा की सीट खाली हुई है, 1 आसानी से कांग्रेस के खाते में चली जाएगी और 4 भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन अगर 5वां कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी उतारती है तो राज्यसभा में इलेक्शन तय है, निर्विरोध नहीं होगा इलेक्शन। अगर 5वां कैंडिडेट बीजेपी उतार देती है तो कर सकती है उम्मीदवारों के नाम, कांग्रेस भी जारी करेगी। अप्रैल में रिक्त हो रही है 5 राज्यसभा की सीटें। कल राज्यसभा के नामांकन का आखिरी दिन है। मीनाक्षी नटराजन हो सकता है कि प्रत्याशी हो सकती हैं, तो कमलेश्वर पटेल का नाम भी आ सकता है। कुछ देर में औपचारिक ऐलान की संभावना है। चूंकि मैंने बताया ना आपको कि 5 सीटें हैं अभी राज्यसभा की जो रिक्त हो रही हैं, और एक राज्यसभा सांसद के लिए आसान भाषा में आपको मैं बताना चाहता हूं, 39 विधायकों की जरूरत होती है। ये अलग अलग राज्यों में स्थिति बदल जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 36 या 37 है, यहां पर 39 है। 39 विधायक एक राज्यसभा उम्मीदवार बनाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी के पास कुल संख्या होती है 4 राज्यसभा सदस्यों की, और कांग्रेस के पास एक से भी आंकड़ा उनके पास हालांकि ज्यादा है, लेकिन वो एक ही राज्यसभा सदस्य वो चुन सकते हैं। अगर ये आंकड़ा ज्यादा होता तो हो सकता है वो 2 उनके नाम आते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास 4 आ रहे हैं। देखिए, प्रचंड बहुमत का यही फायदा होता है। कई बार अपर हाउस में आपकी हैसियत बढ़ जाती है। अपर हाउस यानी राज्यसभा, और राज्यसभा में अभी भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 93 सदस्य हैं। 93 सदस्य अभी अपर हाउस में भारतीय जनता पार्टी के हैं, और इस चुनाव के बाद एक संख्या और बढ़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस में इतनी पशुपेश की स्थिति क्यों बनी हुई है? अभी तक वहां से कैंडिडेट का ऐलान क्यों नहीं हुआ? क्यों अभी भी अटकलें हैं कि मीनाक्षी नटराजन हो सकती हैं, कमलेश्वर पटेल हो सकती हैं? हालांकि कल डिनर में बातचीत हुई, सभी विधायकों ने अपने मत रखे, और एक निर्दलीय विधायक जो कि आदिवासी पार्टी से, मतलब वो भी आए थे कांग्रेस के उस डिनर में, और उन्होंने कहा था कि सीनियर के साथ मीटिंग में बैठने से, करने से बड़ा कुछ उन्हें ज्ञान होता है, समझ में आता है। तो नवीन सिंह, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने 4 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस में अभी ये स्थिति क्यों है कि अभी भी वो चिंतन मंथन कर रहे हैं? देखिए, अब चिंतन मंथन का दौर खत्म हो चुका है। कल नामांकन की आखिरी तारीख है और कांग्रेस ने राज्यसभा के जो प्रत्याशी है उसका नाम तय कर लिया है, और अब से कुछ देर बाद उसके नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। मीनाक्षी नटराजन पूर्व सांसद हैं कांग्रेस की, वो मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा की उम्मीदवार होंगी। फिलहाल इस पर थोड़ा सस्पेंस है, लेकिन अगले कुछ मिनटों में राहुल, या अगले आधे घंटे के भीतर ये नाम का डिक्लेरेशन हो जाएगा, औपचारिक नाम का ऐलान हो जाएगा। मीनाक्षी नटराजन है, राहुल गांधी की बेहद करीबी हैं, मंदसौर से लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं, युवा हैं, हर पैमाने पर कांग्रेस आलाकमान के लिहाज से वो खरा उतरती हैं, और पिछले कुछ समय से वो थोड़ा राजनीति से इतर चल रही थी। हालांकि राजीव गांधी पंचायती
राज की जो संस्था है कांग्रेस की, उसकी वो लीडर हैं, उसकी अध्यक्षा हैं और लगातार पार्टी को मजबूत करती रही हैं, ग्रामीण अंचलों में जाकर काम करती रही हैं। तो ये नाम जो है वो चौंकाने वाला है। अभी तक इस नाम का पैनल कहीं नजर नहीं आया था, लेकिन कुछ देर पहले ही हमारी सोर्सेज से बात हुई है कांग्रेस के सीनियर मोस्ट विधायकों से, जिनसे ये नाम पूछा गया है, तो उन्होंने बताया है कि मीनाक्षी नटराजन या कमलेश्वर पटेल दो नाम आलाकमान ने फॉरवर्ड किए थे। इन दोनों नामों में से मीनाक्षी नटराजन का नाम लगभग तय हो चुका है और अगले कुछ घंटों में, कुछ ही मिनटों में इस नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। तो मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार होंगी और एक सीट पर कांग्रेस की जीत निश्चित है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट जीतने के लिए 39 वोट की जरूरत है और फिलहाल कांग्रेस के पास 66 वोट हैं और बीजेपी के पास 163 विधायक हैं और बीजेपी 4 सीट पर चुनाव जीतेगी और लिहाजा बीजेपी ने सिर्फ 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं। ये तय है कि कांग्रेस को एक सीट बीजेपी देने की पूरी तैयारी में है और बीजेपी ने भी ये तैयारी कर ली है कि वो एक सीट पर जीतेगी, लिहाजा एक ही सीट पर कैंडिडेट खड़ा करेगी। तो ये राहुल एक्सक्लूसिव नाम है। मीनाक्षी नटराजन का नाम चौंकाने वाला नाम है। हालांकि कई सारे विधायकों से हमने अनौपचारिक तौर पर जब बातचीत की तो वो बड़े इस नाम को लेकर निराश थे। वो चाहते थे कोई बड़ा और दमदार चेहरा मध्य प्रदेश से, कोई बड़ा नेता उसका नाम जाए ताकि मध्य प्रदेश कांग्रेस में एकता बनी रहे, एक बेहतर संदेश जाए, एक बड़ा संदेश कार्यकर्ताओं तक जाए। लेकिन इस चौंकाने वाले नाम को लेकर कांग्रेस के विधायकों में थोड़ी निराशा है। फिर भी एक सीट चूंकि कांग्रेस की लिए जीत निश्चित है, लिहाजा मीनाक्षी नटराजन को आलाकमान के निर्देश पर मध्य प्रदेश से उतारा जा रहा है। कल कमलनाथ के यहाँ डिनर हुआ है तमाम विधायकों का और वहीं पर प्रस्तावक के तौर पर विधायकों की सहमति ले ली गई है और कुछ देर में सिंगल लाइन का प्रस्ताव आएगा और उसके बाद मीनाक्षी नटराजन ऐसे में नवीन तौर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आपने एक्सक्लूसिव तौर पर मीनाक्षी नटराजन का नाम बताया है। ऐसे में जब सर पर लोकसभा का चुनाव हो और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मोरल वैसे भी बहुत हाई ना हो, क्योंकि उन्हें लग रहा था वो चुनाव जीतने वाले विधानसभा का, लेकिन बुरी तरह हार गए। ऐसे में चौंकाने वाला नाम और विधायक नाराज हैं तो पार्टी को कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। देखिए राहुल, एक सीट पर जीत तो निश्चित है। अब चाहे वो मीनाक्षी नटराजन वहां से उतरे, कमलेश्वर पटेल उतरे, राहुल गांधी उतरे, सोनिया गांधी उतरे, यहां से कांग्रेस पार्टी की एक सीट पर जीत निश्चित है। लेकिन चूंकि मीनाक्षी नटराजन को, मुझे ऐसा लगता है राहुल कि कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट इसलिए बनाया है चूंकि इस वक्त राज्यसभा में कांग्रेस बहुत कमजोर है और बीजेपी कई सारे बिल पास कर चुकी है और बहुत जो बुद्धिजीवी वर्ग था कांग्रेस का वो लगभग अब राज्यसभा से बाहर हो चुका है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि एक थिंक टैंक के तौर पर राज्यसभा में उसकी एक अच्छी लीडरशिप हो ताकि वो बीजेपी के तमाम बिलों का विरोध कर सके और दमदारी से और तार्किक तरीके से उसका विरोध कर सके। तो इसलिए शायद मीनाक्षी नटराजन को यहां से भेजा जा रहा है। कमलेश्वर पटेल का भी नाम हो सकता है। फिलहाल कमलेश्वर पटेल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के परमानेंट इन्वाइटी हैं, बड़ा चेहरा है, वो भी ओबीसी वर्ग से हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा उम्मीद मीनाक्षी नटराजन के नाम की है और राहुल गांधी की नज़दीकी भी हैं और लंबे समय तक उन्होंने राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी आरजी ऑफिस में काम किया, उनके साथ रही हैं, मंदसौर से लोकसभा की सांसद रही हैं, राजीव गांधी पंचायती मिशन की लीडर हैं, देश भर में के गाँव में उनका नेटवर्क है, वो जाती रही हैं, बेहतर समझती हैं कृषि को, किसानों को, खेती को और तमाम तरीके की चीज़ों को। तो इसलिए शायद ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी की पसंद के तौर पर मीनाक्षी नटराजन को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो हमारे संवाददाता नवीन सिंह 2 नाम बता रहे हैं जिसमें से मीनाक्षी नटराजन का नाम प्रबल है, लेकिन जो विधायक हैं उनमें थोड़ी नाराजगी है। लेकिन एक सीट तो कांग्रेस बड़े आराम से जीत लेगी, चूंकि 39 विधायक एक राज्यसभा सदस्य के लिए चाहिए और उसके पास तो आंकड़ा 66 का हो जाता है। दूसरा नाम जो नवीन बता रहे हैं वो कमलेश्वर पटेल का भी हो सकता है, लेकिन ये पुख्ता है कि मीनाक्षी नटराजन का ही नाम सामने आएगा। उधर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। एल मुरुगन की वापसी हुई है, बाकी जो 3 हैं वो नए हैं और उनमें से एक नाम तो चौंकाने वाला भी है, लेकिन अभी कांग्रेस ने ऐलान नहीं किया है। लेकिन नवीन सिंह एक्सक्लूसिव तौर पर इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की आधिकारिक प्रत्याशी हो सकती हैं। 2 लोगों के बीच में है कमलेश्वर पटेल कहां पीछे रह गए? नवीन, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं, कहां वो पीछे रह गए? देखिए,
कमलेश्वर पटेल को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है राहुल। इससे पहले कमलेश्वर पटेल 3 बार के विधायक रहे। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार थी तो पंचायत मंत्री थे। इसके बाद भी जब चुनाव कमलेश्वर पटेल की इस चुनाव में हार हुई और उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया, जो कांग्रेस पार्टी की सबसे शीर्ष संस्था है, जो स्टीयरिंग कमेटी है, जो कांग्रेस पार्टी के पूरे को चलाती है, तो उस CWC के मेंबर हैं। इतने बड़े बड़े नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में इग्नोर करके कमलेश्वर पटेल जैसे युवा चेहरे को CWC में मौका दिया, तो ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि है, ये उनके लिए बड़ा कामयाबी उनकी कही जा सकती है। शायद इसलिए उनको राज्यसभा से में थोड़ा कमज़ोर आंका गया है। हालांकि कमलेश्वर पटेल के पास बहुत चांसेस हैं, आगे वो बहुत ग्रूम कर सकते हैं, उनके पास बहुत पोटेंशियल है, कांग्रेस पार्टी ये जानती है। इसलिए भी मीनाक्षी नटराजन को प्रमोट करने की कोशिश हो रही है। चूंकि राहुल गांधी की करीबी भी हैं और लंबे समय तक उन्होंने काम भी किया है, लोकसभा की सांसद रही हैं और युवा भी हैं, तो इसलिए मीनाक्षी नटराजन का पलड़ा थोड़ा कमलेश्वर पटेल से भारी नजर आ रहा है राहुल। बिल्कुल, अगर दो लोगों की बात की जाए, मीनाक्षी नटराजन और कमलेश्वर पटेल, तो इसमें मीनाक्षी नटराजन का पलड़ा भारी दिखाई देता है। शुक्रिया इस जानकारी